हेलो दोस्तों, आज की जीएस और जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। जो भूरी क्रांति है ये किसको बल देने पर केंद्रित है। चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में वृद्धि पर, कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, या फिर उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर यह केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है। इसमें बताना है कौन सी वृक्षी सब्जी है। बसेला, मेथी, फेनुग्रीक भी बोलते हैं इसी को, करी पत्ता या भारतीय पालक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा करी पत्ता। ये क्या है? एक वृक्षी सब्जी है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। दलहन और तिलहन के लिए, जूट और कपास के, गेहूं और चावल, गन्ना और चाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। ये होगा गेहूं और चावल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सिराजी और बसरा ये किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। कबूतर की, ऊंट की, कछुआ की या घोड़ा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सिराजी और बसरा हैं ये कबूतर की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है पीत क्रांति किससे संबंधित है। पीत या पीली क्रांति पूछा गया है, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। गाइस ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और देखिए ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो पीत क्रांति किससे संबंधित है बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलहन उत्पादन। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक है क्या है। एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक या निजी क्षेत्र का बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र का बैंक। जो एक्सिस बैंक है यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई। जो विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर विकसित की गई। इसका आंसर क्या होगा? गंगा, यमुना, साबरमती या फिर अलकनंदा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर जो होगा वो होगा अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI स्थित है कहाँ पर। लखनऊ में, नई दिल्ली, पटना या फिर करनाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा नई दिल्ली में। ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है कहाँ पर। गेहूं का जीन बैंक लखनऊ में, नई दिल्ली में, कानपुर में या फिर करनाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा करनाल में। गेहूं का जो जीन बैंक स्थित है वो कहाँ पर है? करनाल में स्थित। अगला क्वेश्चन है कि पहली कृषि संगणना हुई थी कहाँ पर हुई थी बताना है। जो पहली कृषि संगणना हुई है ये कहाँ हुई है, मतलब कब हुई है ये पूछा गया है। 1970-71 में, 85-86 में, 95-96 में या फिर 81-82 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन, 1970 और 71 में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आनंद, करनाल, लुधियाना या फिर हिसार में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा, करनाल में। कहाँ पर? करनाल में। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बने रहना या घट बढ़ जाना।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी स्थिर बने रहना। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1941 में, 40 में, 37 में या 35 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है ये 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक क्या है? क्या है ये नाबार्ड? एक विभाग है, बोर्ड है, खंड है या फिर बैंक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह क्या है? एक बैंक है। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? पंतनगर में, कानपुर में, लुधियाना में या पुदुचेरी में? तो देश का प्रथम जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये कहाँ पर है? ये है पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? एनडीपी, एमपी, एनडीपी-एफसी, एनएनपी-एमपी या एनएनपी-एफसी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? एनएनपी-एमपी। अगला क्वेश्चन है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है कौन? महालनोबिस, पुरा, गांधीवादी या एलपीजी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरा। अगला क्वेश्चन है कि ISOPAM स्कीम का क्या उद्देश्य है? ISOPAM का उद्देश्य क्या है? तिलहनों एवं मक्का का उत्पादन बढ़ाना, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना या ग्रामीण लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, कुक्कुट का उत्पादन बढ़ाना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा तिलहनों एवं मक्का का उत्पादन बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना था? ये कितने प्रतिशत की वृद्धि करना था? तो ये था 8, 6, 4 या 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4%। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष घोषित की थी? 1989 में, 91, 2015 या फिर इसमें 2000 लिखा है डी ऑप्शन में। तो भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर इसी 2000 में होगा, यानी हमारा यही डी ऑप्शन सही होगा। ये 2000 लिखा हुआ है। गाइस, अगर आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।